नमस्कार। मनसुमन का इस मंच के माध्यम से आप सबका नमन और अभिनंदन करती हूँ। यह मंच रहेगा मन में उमड़ते-घुमड़ते अनेक विचारों का आपसे साझा करने का, जिनके विषय में संस्कृत साहित्य के अनमोल धरोहर जो आज हमें प्राप्त होती है, उसमें कहे गए अमूल्य वचनों को आपसे मैं बाँट सकूँ, उनके विषय में बता सकूँ। और आज हम बात करेंगे अष्टमूर्ति शिव की, जिनका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक, जो उन्होंने मंगलाचरण के रूप में कहा है, अपने इष्ट देव महादेव शिव के लिए उनसे प्रार्थना की गई है, उनकी हम चर्चा करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। या स्रष्टुः सृष्टिराद्यां वहति विधिहुतं हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणः या स्थितः व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबके मन में एक प्रश्न, मुझे लगता है, घूमता रहता है कि ईश्वर क्या है? उसका अस्तित्व है या नहीं है? है तो कैसा है? यह प्रश्न सभी के मन में मेरे ख्याल से आता है और हम इसके उत्तर ढूँढने की भी कोशिश करते हैं। मैं यदि इस प्रश्न के विषय में सोचती हूँ, तो एक ही बात ध्यान में आती है कि हम विश्व में किसी भी कोने में चले जाएँ, तो हमें क्या दिखाई देता है? हम किसको पाते हैं? पंच महाभूतों से बने हुई इस धरती, आकाश, पेड़, पौधे, नदियाँ, औषधियाँ और चाँद, सूरज, जो सब जगह सारी देशों की बाउंड्रीज़ से परे एक ही चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में। और उस प्रकृति के रूप में, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति के रूप में ही यह ईश्वर हमें परिलक्षित हो रहा है, भासित हो रहा है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और इसी परिकल्पना को, इसी अवधारणा को इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने स्वीकारा है, उसे उकेरा है, उस प्रकृति का पंच महाभूतों के साथ 3 पदार्थ, 3 चीज़ें, 3 सत्ताएँ और जोड़ दीं, सूर्य, चंद्रमा और यजमान। यजमान जो कि जिसकी रचना प्रभु ने इस संसार में की, इसको, इस संसार का उपभोग करने के लिए और सत्कार्यों में प्रवृत्त। यजमान क्यों कहा? क्योंकि वह सत्कार्यों में प्रवृत्त एक व्यक्ति है। उसकी उन्होंने यहाँ पर शिव की 8 मूर्तियों में गणना की है। तो चलिए हम देखते हैं कि शिव की अष्ट मूर्तियाँ कौन-कौन सी हैं। या स्रष्टुः आद्या सृष्टि, अर्थात जो सृष्टा की, विधाता की पहली सृष्टि है, अर्थात शिव की जल रूपी मूर्ति, जिससे यह सारा संसार जीवित है, जिसके आधार पर जल ही आधार है हमारे जीवन का। तो वह जल रूपी मूर्ति, उसे उन्होंने पहली सृष्टि, पहली मूर्ति बताया, पहला शरीर शिव का बताया। दूसरी है जो विधि पूर्वक आहुति दी गई हवि को धारण करती है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति, जिसमें हम मंत्र पूर्वक सभी आहुतियाँ देते हैं और अग्नि के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तीसरी मूर्ति है याच होता, जो यजमान रूपी मूर्ति है, अर्थात सत्कार्यों में लगी हुई मानुष मूर्ति। वह भी ईश्वर महादेव शिव का ही एक रूप है। चौथी और पांचवी, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दोनों कालों, दिन और रात का विधान करती हैं, वे सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां। और छठी है शब्द गुण वाली आकाश रूपी मूर्ति।
शब्द गुण है आकाश का, स्पेस का। यदि वह शब्द भी हम तक तभी पहुँच पाता है, एक जगह से उच्चरित हुआ शब्द हम तक दूसरे व्यक्ति तक तभी पहुँच पाता है जब कि आकाश है, उसके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं है। 7वीं, जिसे विद्वान सभी बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात यह पृथ्वी रूपी मूर्ति जो अनेक बीजों, अनेक वनस्पतियों, औषधियों को धारण करती है और जिनसे हमारा भरण-पोषण होता है। और 8वीं, वायु रूपी मूर्ति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे ये सभी प्राणी प्राणवान हैं। अर्थात वायु ना हो तो हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, सांस नहीं ले सकते। तो ये प्रकृति के रूप में ही ईश्वर परिलक्षित हो रहा है। ये महाकवि कालिदास ने अपने प्रथम श्लोक में कहा। इसको हम देख सकते हैं, ईशावास्य उपनिषद आप सबने सुना होगा। छोटा सा उपनिषद है, 18 मंत्र हैं जिसमें, और प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि जो कुछ भी इस गमनशील संसार में है वो क्या है, ईशावास्यम, ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है। यानी कुछ भी जो है इस संसार में, उसके कण कण में ईश्वर का वास है। और यही महाकवि कालिदास ने अपने इस श्लोक में भी कहा कि यह अष्टमूर्तियों से युक्त शिव आप सबकी रक्षा करे। परंतु ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र के दूसरी पंक्ति की ओर भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, जिसमें कहा गया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्यस्विद धनम, कि क्योंकि इस संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए इसका उपभोग तो करें, लेकिन कैसे करें, त्याग पूर्वक उपभोग करें। अर्थात ईश्वर ने इस संसार में सबके लिए सब कुछ दिया है, लेकिन उसका उपभोग कैसे करना है यह बताया गया हमें ईशावास्य उपनिषद में, कि इसका अति दोहन नहीं करना, अपितु त्याग पूर्वक, जो मिनिमलिस्ट अप्रोच की आज हम बात करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गॉड हैज गिवन एवरीथिंग in this world for everybody's need, but it's difficult to fulfill everybody's greed. तो यदि त्याग पूर्वक उपभोग करते हैं, माँ गृधः कस्यस्विद धनम, किसी के धन का लालच नहीं करते, तो यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि वास्तव में एक सुंदर जगह सबके लिए बन जाएगी। और जो आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं पैदा हो रही हैं, अति दोहन के कारण, इन सभी ईश्वर की दी गई, ईश्वर जिनमें परिलक्षित हो रहा है, परिभाषित हो रहा है जिस रूपों में, यदि उसका हम उचित मात्रा में उसका उपभोग करेंगे, तो यह संसार एक बहुत ही सुंदर जगह हो जाएगी हमारे रहने के लिए, और हम आनंदित हो सकेंगे, ईश्वर की सत्ता को इसमें हम देख पाएंगे, उसको हम उचित प्रकार से उपभोग कर पाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य अनेक श्लोकों के लिए हम निरंतर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।